आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल एनके स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अलजेब्रा, जिसमें आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 7 का नाम है नॉर्मल सबग्रुप्स। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरम भी आती है, डेफिनेशन भी आती है, एक दो क्वेश्चन भी आते हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पढ़ते हैं नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है और डेफिनेशन क्या बोल रही है। तो फ्रेंड्स, हमने नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन लिख ली है और देखिए इसमें दे रखा मेरठ यूनिवर्सिटी, ये दूसरी यूनिवर्सिटी है, ये इसके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो थ्योरम के लिए हमारे पास ए सबग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी नॉर्मल सबग्रुप। यानी हमारे पास कोई भी फ्रेंड्स क्या है, एक ग्रुप है हमारे पास G, यानी हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, एक ग्रुप है G, उसका हमारे पास क्या है, एक सबग्रुप है H। अब ये H नॉर्मल सबग्रुप कब कहलाएगा, G का। तो फॉर एवरी x बिलोंग टू G, यानी प्रत्येक x जो हो G से बिलोंग करना चाहिए। एंड फॉर एवरी जो स्मॉल h की वैल्यू हो कुछ ना कुछ, वो किससे बिलोंग कर रही हो, ये कैपिटल H है, कैपिटल H से बिलोंग कर रही हो तब। और साथ में ये कंडीशन और देखते हैं कि इस h में हम क्या करें, x से मल्टीप्लिकेशन और x के इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो इसका प्रोडक्ट आता है वो कैपिटल S से बिलोंग कर रहा हो, तब हम इस H को क्या बोलते हैं, नॉर्मल सबग्रुप बोलते हैं। यानी इसकी वैल्यू किससे बिलोंग कर रही हो, सबग्रुप से बिलोंग कर रही हो, तब इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सबग्रुप बोलते हैं। तो देख रही है, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। ए सबग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज सेड टू बी ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, यानी हमारे पास ग्रुप G का कोई भी एक सबग्रुप लेंगे H, और वह नॉर्मल सबग्रुप कहलाएगा G का यदि X जो हो G से बिलोंग कर रहा हो, ग्रुप G से, और स्मॉल h की वैल्यू किससे बिलोंग कर रही हो, सबग्रुप से बिलोंग कर रही हो, तब x इनवर्स की वैल्यू सबग्रुप H से बिलोंग कर रही हो। तो इस कंडीशन में हम H को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मल सबग्रुप बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इससे जब हमें पता चल गया कि स्मॉल h x इनवर्स की वैल्यू S से बिलोंग कर रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे एक शॉर्ट वे में क्या बोल सकते हैं कि नोट कीजिए कि H सबग्रुप कब होगा। फ्रॉम दिस डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस डेफिनेशन इस डेफिनेशन से हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स, इफ H x इनवर्स सबसेट ऑफ H, then H is subgroup of group, H is subgroup of, H is normal subgroup, H is normal subgroup of group, normal subgroup of group। जी, यानी अगर हमारे x इनवर्स का जो वैल्यू है वो कैपिटल H यानी सबग्रुप का सबसेट है, तब बोलेंगे जो H है ये हमारा नॉर्मल सबग्रुप होगा ग्रुप G का फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। फ्रेंड देख ले, अगला टॉपिक है सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सब ग्रुप है और उसका कोई एक प्रॉपर सब नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। या मानिए हमारे पास कोई भी ग्रुप G है, उसके पास कोई भी उसका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, तब इस कंडीशन में इस G को क्या बोलते हैं, हम सिंपल ग्रुप बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, सिंपल ग्रुप बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है ना। और मैंने आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में पहले ही बता चुका हूं, तो नॉर्मल सी बातें हैं, इन्हें आप पीछे लेक्चर में देख लेना, सिंपल सी बातें बोल। एक लाइन की डेफिनेशन है, नोट करते हैं। ए ग्रुप, डेफिनेशन है, ए ग्रुप हैविंग नो proper subgroup is called the simple group, is called the simple group। यानी फ्रेंड्स ऐसा ग्रुप जिसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होता,
तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपल ग्रुप बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल नोट कर लीजिए आप। एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, और बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी लगा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कोई भी लगा सकते हैं। ये जो है आपका सिंपल सब ग्रुप, सॉरी सिंपल ग्रुप का एग्जांपल है। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट है। और आपकी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए एक बात और नोट कर लीजिए, इसमें आप पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा सिंपल ग्रुप है कौन सा नहीं है। तो वह ग्रुप जो भी प्राइम ऑर्डर के होते हैं, कैसे ऑर्डर के, प्राइम ऑर्डर के। तो देखिए नोट कीजिए, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल। यानी ऐसे ग्रुप जिनमें उनके एलिमेंट्स के जो ऑर्डर होता है प्राइम होता है, वह क्या कहलाते हैं, सिंपल कहलाते हैं। अब प्राइम ऑर्डर मैंने पिछले लेक्चर में बताया, तो एक बार बता देता हूँ। जैसे कि जी नोट कर लीजिए नॉर्मल से, जैसे कोई ए है, ए की पावर 1, ए की पावर 3, ए की पावर 5, ए की पावर 7 और ए की पावर 11। इस प्रकार ये फाइनाइट कोई सेट है। देखिए प्राइम नंबर का मतलब होता है किसी के भी साथ में ले लें, जैसे 11 और 7 ले लें, क्या आपस में वैल्यू 11 से कट जाएगी, दोनों नहीं कटेंगी। या 7 तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, तो 11 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। यानी इनमें ऐसी कोई भी दो वैल्यूज हैं, 3 5 ले लो, 7 5 ले लो, 3 7 ले लो, 3 11 ले लो, क्या ये एक दोनों वैल्यू किसी एक वैल्यू से कट जाएंगी, तो नहीं कटेंगी। यानी किसी भी सेम वैल्यू से ये वैल्यूज इनकी पावर जो नहीं कटेगी। तब इस प्रकार के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्राइम ऑर्डर बोलते हैं। इस प्रकार के ऑर्डर को क्या बोलते हैं, प्राइम ऑर्डर बोलते हैं। और इस प्रकार के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सिंपल ग्रुप बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, सिंपल ग्रुप बोलते हैं फ्रेंड। तो आप जल्दी से इतना नोट कीजिए, और एग्जांपल के तौर पर, मतलब नोट याद रखने के तौर पर आप इसे लिख सकते हैं, इसकी नोट लीजिए। तो फ्रेंड्स हमारी थ्योरम कह रही है, थ्योरम नंबर 1, इज सब ग्रुप H of a group G is normal if and only if x इनवर्स की वैल्यू जो है x के बराबर है, जहाँ x जो एलिमेंट है G से बिलोंग कर रहा है। मेरठ यूनिवर्सिटी पूछा गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पूछा गया। तो देखिए h को हमें नॉर्मल प्रूफ करना, और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन, यानी हमें सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन लगा दो, या फिर लेट कर लो इसे, उसे प्रूफ करके उसका कन्वर्जनली प्रूफ कर दीजिए। तो हम इसे पहले लेट करेंगे और फिर उसका कन्वर्जनली प्रूफ करेंगे। सबसे सिंपल मेथड है। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है उसे ही हम लेट मान लेते, क्योंकि हमें h को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो लेट कर लीजिए, मान लीजिए लेट x h x इनवर्स इक्वल टू h। ये हमने मान लिया क्योंकि मैं दे रखे, पहले इसे लेट कर लिया। जो x h x इनवर्स की वैल्यू है वो कैपिटल H के बराबर है, और जब ये वैल्यू H के बराबर है तो इसका मतलब ये H का सबसेट भी होगा। तो देन x h x इनवर्स सबसेट ऑफ H। अब देखिए हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन बोलती है कि H जो है नॉर्मल सबग्रुप कब होगा, सबग्रुप कब होगा G का, यदि H जो है इस कंडीशन सेटिस्फाई करे कि x h x इनवर्स की जो वैल्यू है वो सबसेट हो कैपिटल H का, सबसेट हो कैपिटल H का, या इक्वल हो H के। अब देखो ये कंडीशन है बेटी, अब क्या है x h x कैपिटल H x इनवर्स सबसेट है कैपिटल H का। सो हम बोल सकते हैं सो हेंस H इज ए नॉर्मल सबग्रुप, H इज ए नॉर्मल सबग्रुप। अब देखिए इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो हम इसमें कन्वर्जनली भी पार्ट प्रूफ करेंगे। कन्वर्जनली में क्या, जो हमने प्रूफ करा उसे ही लेट करके चलते चले जाइए, उसको उल्टा प्रूफ कर दीजिए। तो हमने यहाँ प्रूफ किया क्या, H क्या नॉर्मल सबग्रुप। तो अब यहीं पे हम लेट यही कर लेंगे कि लेट H इज ए नॉर्मल सबग्रुप, H इज ए नॉर्मल सबग्रुप। देन अब इसका उल्टा पार्ट ही लेते जाओ, H क्या है नॉर्मल सबग्रुप है, तब x h x इनवर्स जो है
सबसेट होगा कैपिटल एच का फॉर ऑल एक्स की वैल्यू क्या है जो जी से बिलोंग कर रही है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। अब इसमें देखिए जो x, ये जो पूरा वैल्यू x से बिलोंग कर रहा है और x भी g से बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं आल्सो x की वैल्यू क्या है g से बिलोंग कर रही है। तब जब x की वैल्यू g से बिलोंग कर रही है तो x का इनवर्स भी तो g से बिलोंग करेगा, क्योंकि g क्या एक ग्रुप है और हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज की यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी ए एग्जिस्ट आपका इनवर्स ग्रुप में लाई करता है, तो x इनवर्स भी g से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसमें क्या करें, इनवर्स ले लें, x का इनवर्स, इसका h का इनवर्स, सबका इनवर्स कर दो, x इनवर्स का x इनवर्स, ठीक है, इनवर्स करना सबसेट h का इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अब देखिए x इनवर्स का x इनवर्स, अब सब h क्या सब ग्रुप है और हमने एक सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी, यदि h कोई सब ग्रुप है तो h इनवर्स यानी सब ग्रुप का इनवर्स सब ग्रुप के बराबर होता है, तो h इनवर्स की जगह यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, आप अपनी चैप्टर नंबर 5 सब ग्रुप की थ्योरम जाके देख लो, दूसरी जन तीसरी थ्योरम है, ये दूसरी थ्योरम है जहां तक है मेरे हिसाब से, तो इसमें ये दे रखी है देखिए। ठीक है ना, x इनवर्स का x इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स से इनवर्स कैंसिल, तो x सबसेट ऑफ, अभी भी सब ग्रुप है तो h हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग टू g। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करो, दोनों साइड में x और x इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब क्यों कर रहे हैं अब वो भी बताऊंगा। पहली बात हमें प्रूव करना है कि x इनवर्स बराबर है h के, ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है। ये वाली वैल्यू हमें थी, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, कन्वर्जनली तो कर रहे हैं कि x इनवर्स सबसेट है h का, और अब यहाँ पे हम दिखाएंगे कि h सबसेट है x इनवर्स का। फिर दोनों समीकरणों से क्या आ जाएगा, दोनों में देखेंगे एक चीज कॉमन आ रही है कि वैल्यू आपस में बराबर है, तो उससे हमारी ये वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, अब x इनवर्स से मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो देखिए x इनवर्स hx ब्रैकेट लगा लो, इधर x से कर दो, इधर x इनवर्स से कर दो, इसी प्रकार से इसमें x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग टू g। अब देखिए x इनटू x इनवर्स, यदि किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है 1, तो जब 1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये भी क्या x इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा e इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये वाली वैल्यू तो जो कि तो आपकी उतर ही जाएगी फॉर ऑल जहां x बिलोंग टू g, आइडेंटिटी एलिमेंट 1, तो यहाँ सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 1 है, तो h में 1 हो जाएगा, तो h सबसेट ऑफ x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग टू g। समीकरण नंबर 2 बना लीजिए फ्रेंड। अब लिखेंगे हम इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए ये वाली इक्वेशन हमें दे रखी है, अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जाते हो तो पहले ये लिखने के बाद तब ये लिखना। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहां देखो x इनवर्स सबसेट है h का और बराबर में बता रहा है, और ये कह रहा है x सबसेट है x इनवर्स का, जहां x वैल्यू g की, x वैल्यू g की। अब देखो इन दोनों में एक बात कॉमन है कि ये बराबर भी है, तो इससे हम कह सकते हैं हेंस कि x इनवर्स इक्वल टू x इनवर्स इक्वल टू h फॉर ऑल x बिलोंग टू g। ठीक है फ्रेंड, यानी हमारा इससे प्रूव हो जाता है इक्वेशन 1 सेकंड से कि x इनवर्स की जो वैल्यू है h के बराबर है, जहां x क्या g का एलिमेंट है फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा। तो फ्रेंड्स इसमें हम एक ही थ्योरम इसमें करने जा रहे हैं, क्योंकि अगली दो जो थ्योरम है वो थोड़ी लॉन्ग टाइप की है और एक दूसरे से कनेक्ट है, एक लेफ्ट कोसेट पे आधारित है, एक राइट कोसेट पे आधारित है, तो उन दोनों थ्योरम को हम एक वीडियो में करेंगे, है ना। तो इसलिए इसमें आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद फ्रेंड्स।